मेरे चैनल धार्मिक जीवन में आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आज के वीडियो का टॉपिक है सावन में भूल कर भी ना छुएं तुलसी, वरना भोलेनाथ की पूजा रह जाएगी अधूरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में तुलसी के पौधे को छूना नहीं चाहिए। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं और आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो चलिए ऐसा क्यों होता है कि सावन के महीने में तुलसी को नहीं छूना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को भी तुलसी जी बहुत ही प्रिय है, अति प्रिय कह सकते हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है दोस्तों। लेकिन हमें सावन के महीने में इसे छूना नहीं चाहिए। जहाँ तक हर संभव प्रयास करें कि हमें ना छूना पड़े। सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। माना जाता है कि जो भक्त सावन में शिव को एक लोटा जल चढ़ा देता है, महादेव उससे खुश होकर मनचाहा परिणाम देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और ये 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त तक रहेगा, राखी पूर्णिमा के दिन। तो सावन का जो महीना होता है वो महादेव का ही महीना कहा जाता है और क्योंकि उनको बहुत प्रिय है। और अगर हम सावन के महीने में एक लोटा जल भी अर्पित कर दे महादेव को तो हम इससे खुश हो सकते हैं और मनचाहा परिणाम दे सकते हैं भोलेनाथ। शास्त्रों में सावन के पावन महीने को लेकर कई नियमों के बारे में बताया गया है। इन्हीं में सावन में तुलसी के पत्ते न तोड़ने का नियम भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माने तो सावन के पावन महीने को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो यह हमारे लिए शुभ फलदायी होता है। उसमें से एक नियम ये भी है कि सावन में तुलसी के पत्ते ना तोड़ने का नियम ये भी शामिल है। तो ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है। ऐसे में आइए जानते हैं इस नियम के पीछे का कारण। कुछ तो कारण शास्त्रों में बताया गया है जिसकी वजह से ये नियम बताया गया है शास्त्रों में कि हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए या सावन के महीने में तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। तो आगे चलिए इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल सावन मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और तुलसी माता भी विश्राम करती हैं। ऐसे में इस दौरान तुलसी को छूना या पत्ते तोड़ना उनका अपमान करने के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और तुलसी माता भी विश्राम करती हैं। ऐसे में अगर हम पत्ते तोड़ लें या उनको छू लें तो ये उनका अपमान करने के समान होता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पत्ते को सावन के महीने में ना छुएं और ना ही तोड़ें। गरुड़ पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी तुलसी विवाह तक तुलसी को नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पाप लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक तुलसी विवाह तक तुलसी को नहीं छूना चाहिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो इससे पाप लग सकता है। तो ऐसा करने से आप हर संभव प्रयास करें, बचें और ऐसा ना करें। मान्यता है कि इस समय तुलसी माता तपस्या में लीन होती हैं और उन्हें छूना शुभ नहीं होता है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।
जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता जो है वो सावन के महीने में तपस्या में लीन होती हैं या विश्राम कर रही होती हैं, तो उन्हें छूना शुभ नहीं होता है। ये उनके अपमान करने के जैसा होता है। और सावन का महीना जो होता है वो शिव भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो महीना है, ये सावन का महीना, ये शिव जी का ही महीना होता है, यानी महादेव जी का महीना होता है। इस महीने में भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, धतूरा आदि कई चीज़ें चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें, साथ ही साथ बेलपत्र, दूध, धतूरा ये सब चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों या तुलसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गलती से शिवलिंग पर तुलसी चढ़ा देता है तो उसे पूजा से फल प्राप्त नहीं होता है और वह पूजा निष्फल मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर गलती से ऐसा हो जाता है किसी भी भक्त से कि वो शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों को चढ़ा दे या अर्पित कर दे, तो उसे पूजा से फल प्राप्त नहीं होता और उसकी पूजा निष्फल मानी जाती है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी पूजा जो हम इतनी श्रद्धा से कर रहे हैं वो निष्फल हो जाए और उसका हमें कोई भी फल प्राप्त ना हो। तो इसलिए तुलसी के पत्तों को आप सावन के महीने में ना छुएं, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ मान्यता और धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह लें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल धार्मिक जीवन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको मेरे चैनल धार्मिक जीवन में मिलते रहेंगे और जिससे कि आप जानकारी का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।